Inflection point: how the convergence of cloud, mobility, apps, and data will shape the future of business. Book by Scott Ostrowski. Introduction. बिजनेस वर्ल्ड में बड़ी तेजी से बदलाव आ रहा है। यहाँ हमेशा ही ऐसी अनप्रेडिक्टेबल चीजें हो जाती है जिसके बारे में इंसान सोच भी नहीं सकता और पूरा बिजनेस सिनेरियो ही बदल जाता है। ये बदलाव किसी भी तरह के हो सकते हैं, चाहे वो कोई महामारी हो या नए कॉम्पिटिटर या फिर नई टेक्नोलॉजी के आने से हो। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए कोविड-19 महामारी ने पूरी दुनिया को और बिजनेस इंडस्ट्री को बुरी तरह से अफेक्ट किया है। आज लगभग हर सेक्टर के लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, खासकर आईटी इंडस्ट्री में काम करने वाले। इससे पता चलता है कि टेक्नोलॉजी ने आज हमारी लाइफ कितनी चेंज कर दी है। ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट का एक एग्जाम्पल है। कोई एक इवेंट या कुछ रिलेटेड इवेंट्स जो एक बहुत बड़ा फर्क लेकर आते हैं, ये उसका एग्जाम्पल है। ये बदलाव किसी भी कंपनी में, इंडस्ट्री या देश में हो सकते हैं। ऐसे में कुछ बिजनेस तो टॉप पर पहुंच जाते हैं, जबकि बाकी पीछे रह जाते हैं। इन्फ्लेक्शन पॉइंट के हिसाब से आपका रिस्पॉन्स तय करेगा कि फ्यूचर में आपका बिजनेस कैसा रहेगा। अब जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, इन्फ्लेक्शन पॉइंट के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। ये साथ में कैसे काम करेगी, इसका असर बिजनेस और बिजनेस मॉडल्स को अफेक्ट करेगा। क्लाउड कंप्यूटिंग, मोबिलिटी और ऐप्स की वजह से आज कंज्यूमर्स जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उन्हें जो चाहिए वो उन्हें घर बैठे बिठाए आराम से मिल रहा है। इसका सॉल्यूशन है आईटी। आज कोई भी बिजनेस आईटी सिस्टम को सही तरीके से अपनाकर अपने बिजनेस को ऊंचाइयों पर ले जा सकता है और प्रोडक्ट या सर्विस डिलीवर कर सकता है। इस समरी में आप जानेंगे कि आने वाले समय में आईटी डिपार्टमेंट काफ़ी अलग होने वाले हैं। वो पहले की तरह किसी कंपनी के सिर्फ डेटा सेंटर बनकर नहीं रहेंगे। उन्हें अपना सिस्टम बनाने और चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वो क्लाउड कंप्यूटिंग, मोबिलिटी और ऐप्स यूज करके कंपनी को और भी एफिशिएंट तरीके से चलाने में मदद करेंगे। आप ये भी जानेंगे कि बिजनेस कैसे इन्फ्लेक्शन पॉइंट का स्ट्रैटेजिकली सामना कर सकते हैं। इंटेलेक्चुअल डिच बैग। इन्फ्लेक्शन पॉइंट किसी भी कंपनी का फ्यूचर बना या बिगाड़ सकते हैं। अगर कंपनीज अडॉप्ट करने में फेल होती है तो उन्हें बिजनेस से हाथ धोना पड़ सकता है। लेकिन इन्फ्लेक्शन पॉइंट पलक झपकते ही हो जाता है, जो पूरे मार्केट, सेक्टर या देश को अस्त व्यस्त कर सकता है। इससे काफ़ी बड़े बड़े बदलाव आ सकते हैं। तो ऐसे में बिजनेस खुद को कैसे तैयार रखे और कैसे इन बदलावों की ओर रिस्पॉन्ड करे। हर कंपनी जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट फेस कर रही है, उसके पास एक इंटेलेक्चुअल डिच बैग होना चाहिए। डिच बैग यानी बैकअप टूल्स और इक्विपमेंट। इसमें वो चीज़ें शामिल हैं जो आपको तब चाहिए जब आप किसी मुश्किल वक्त या क्राइसिस का सामना कर रहे हो। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए एक्सपर्ट सेलर के पास हमेशा डिच बैग होता है, चाहे वो कितने भी स्किल्ड या एक्सपर्ट क्यों ना हो। इस डिच बैग में उनका खाना, पानी, रेडियो और जीपीएस वगैरह होता है। अगर सेलर को कोई इमरजेंसी आ जाए तो उन्हें अपनी बोट छोड़नी पड़ सकती है। हालांकि सेलर डिच बैग अपने साथ जरूर लेकर जाएगा, क्योंकि जिंदा रहने के लिए यही उसके काम आएगा। कंपनीज के लिए एक इंटेलेक्चुअल डिच बैग में 3 चीजें होनी चाहिए। ये वो चीजें हैं जो आपकी कंपनी को इन्फ्लेक्शन पॉइंट सर्वाइव करने में हेल्प करेंगी। ये है कोर कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और कॉन्टिन्यूअल ट्रांसफॉर्मेशन एनवायरनमेंट। तो कोर कॉम्पिटेंसी किसी भी कंपनी में स्किल्स और रिसोर्सेज का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, जो उस बिजनेस को सबसे अलग यानी यूनिक बनाता है। जैसे नाइकी की कोर कॉम्पिटेंसी है स्पोर्ट शूज और स्पोर्ट्स वेयर। ह्यूलेट पैकार्ड की कोर कॉम्पिटेंसी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर। तो एक बिजनेस की कोर कॉम्पिटेंसी उसे बाकी बिजनेस से अलग करती है, उसे अपने कॉम्पिटिटर से हटकर बनाती है। कोर कॉम्पिटेंसी में 3 क्राइटेरिया होने जरूरी है। पहला, आप कई प्रोडक्ट या सर्विस दे सकते हो। दूसरा, आपकी सर्विस ऐसी हो जो कस्टमर को खास तौर पर हेल्प करे। तीसरी चीज, आपकी सर्विस कोई दूसरा इजीली कॉपी ना कर पाए। अब होंडा को ही ले लीजिए। होंडा की कोर कॉम्पिटेंसी है इंजन को डिजाइन और क्रिएट करना। इसे यूज करके वो कई प्रोडक्ट बना सकते हैं, जिसमें कार, मोटरसाइकिल, बोट, यहाँ तक कि बगीचे की घास काटने की मशीन भी बनाते हैं। ये लोग जनरेटर डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे आइटम इंजन पर डिपेंडेंट होते हैं।
होंडा की एक्सपर्टीज असल में इंजन ही है, इसलिए उनकी एक्सपर्टीज आसानी से कोई कॉपी नहीं कर सकता और यही चीज़ उन्हें अपने कॉम्पिटिटर से अलग करती है। कोर कॉम्पिटेंसी ऐसी को समय के साथ इम्प्रूव करते रहना चाहिए, ना कि एक ही दिन में उसे पूरी तरह बदला जाना चाहिए। अपनी कोर कॉम्पिटेंसी पर फोकस करने से बिजनेस खुद को इन्फ्लेक्शन पॉइंट के लिए तैयार कर सकते हैं, ताकि जब मार्केट में चेंजेस आए तो ये चीज़ उन्हें सर्वाइव करने में हेल्प कर सके। दूसरा है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सही रिसोर्सेज के साथ बिजनेस को एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उन्हें अपने कॉम्पिटिटर को पछाड़ने में हेल्प करता है। 3 चीजें हैं जो बिजनेस को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड कर सकती है, जो है नेचुरल रिसोर्सेज, स्किल्ड एम्प्लॉइज और नई टेक्नोलॉजी तक पहुंच। कंपनियों को चाहिए कि वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनाने और उसे मेंटेन करने पर फोकस करे, जिसका मतलब है कि वो फ्यूचर में आने वाले चेंजेस को देख पा रहे हैं। फ्यूचर में बदलाव कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कोई और कंपनी उन्हें कंपटीशन देने मार्केट में आ जाए। इसलिए आगे के बारे में सोचने का अप्रोच लेकर चलना जरूरी है, जिससे कि कंपनी मार्केट में अपनी लीडरशिप मेंटेन रख सके। तीसरी चीज है कॉन्टिन्यूअल ट्रांसफॉर्मेशन एनवायरनमेंट या सीटीई। इंटेलेक्चुअल डिच बैग का ये लास्ट कंपोनेंट है। सीटीई बिजनेस को फ्लेक्सिबिलिटी, ट्रांसफॉर्मेशन और इनोवेशन पर फोकस करने में हेल्प करता है, जो कोर कॉम्पिटेंसी को लगातार इम्प्रूव करते रहते हैं, जिससे कि कंपनी किसी भी तरह के चेंजेस की तरफ तुरंत रिस्पॉन्ड कर सके। इससे वो फ्लेक्सिबल हो जाती है ताकि मार्केट में होने वाले चेंजेस के अनुसार खुद को ढाल सके। इस बुक के ऑथर स्कॉट द शिकागो ट्रिब्यून में एक कंसल्टेंट हुआ करते थे, जो एक वर्ल्ड फेमस न्यूज़पेपर है जिसकी शुरुआत 1847 में हुई थी। इसमें कई पॉपुलर राइटर के आर्टिकल पब्लिश होते हैं। यही नहीं, इस न्यूज़पेपर को जर्नलिज्म बिजनेस में एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस के लिए अब तक 25 पुलित्जर प्राइज मिल चुके हैं। ट्रिब्यून, जिसने इतने सालों में लगातार अपनी एक पहचान बनाई है, आज एक बड़ा मीडिया कॉरपोरेशन बन चुका है। इसे आज द ट्रिब्यून कंपनी के नाम से जाना जाता है। इनके अपने 39 टीवी स्टेशन है, 9 न्यूज़पेपर है और शिकागो कब्स बेसबॉल टीम भी इनकी ही है। 2008 में स्कॉट ने ट्रिब्यून कंपनी की हेल्प करने के लिए कंपनी ज्वाइन की। आज की 21वीं सेंचुरी में जहां हर चीज़ डिजिटल होती जा रही है, ऐसे में न्यूज़पेपर इंडस्ट्री के सामने एक बड़ा कंपटीशन है, जहां उनके लिए मार्केट में सर्वाइव करना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि आज इंटरनेट सबसे पॉपुलर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के तौर पर तेजी से उभर रहा है। ऐसे में स्कॉट ने ट्रिब्यून कंपनी को अपना इंटेलेक्चुअल डिच बैग यूज करने की सलाह दी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कंपनी को अपनी कोर कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और सीटीई पर फोकस करना चाहिए। उन्होंने एडवाइस दी कि जो न्यूज़पेपर ट्रिब्यून कंपनी के अंडर में चल रहे हैं, उन्हें अपने कंटेंट पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि कंटेंट ही उनकी कोर कॉम्पिटेंसी है। चाहे उसे प्रिंट में डिलीवर किया जाए या डिजिटल में, इससे फर्क नहीं पड़ता। दूसरे शब्दों में कहे तो कंटेंट ही कंपनी की असली प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसका मतलब कि उनकी नॉन कोर कॉम्पिटेंसी वाली चीज़ें आउटसोर्स की जानी चाहिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए फाइनेंसिंग, अकाउंटिंग और प्रिंटिंग। स्कॉट ने न्यूज़पेपर को एडवाइस दी कि इसके लिए उन्हें ट्रिब्यून से बाहर की सर्विस हायर करनी चाहिए। जो काम कंटेंट से डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं है, उसे आउटसोर्स करने में ही समझदारी है। तो ये कुछ स्टेप्स थे जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट से बचने के लिए ट्रिब्यून कंपनी को लेने की जरूरत थी। हालांकि ट्रिब्यून ने तुरंत उनकी सलाह पर अमल नहीं किया। 2008 में ट्रिब्यून ने दिवालिया होने से बचने के लिए बैंकरप्सी प्रोटेक्शन के लिए फाइल कर दिया था। उनके 150 से भी ज्यादा लीडिंग न्यूज़पेपर आउट ऑफ बिजनेस होने को मजबूर हो गए थे। कंपनी टेक्नोलॉजी का इन्फ्लेक्शन पॉइंट सर्वाइव नहीं कर पाई थी, यानी इंटरनेट। अभी प्रेजेंट में ट्रिब्यून मीडिया दिवालियापन की कगार से बाहर आ चुकी है और अब एक नए मैनेजमेंट के अंडर काम कर रही है। क्लाउड कंप्यूटिंग। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस फले फूले तो क्लाउड कंप्यूटिंग का एडवांटेज लेना शुरू कर दो। लेकिन ये क्लाउड कंप्यूटिंग आखिर है क्या? क्लाउड कंप्यूटिंग यानी कंप्यूटिंग सर्विस को इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करना। इसमें फिर आपको अपने डिवाइस में डेटा स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी आप जब चाहे कहीं भी कभी भी किसी भी फाइल को एक्सेस कर सकते हो। क्लाउड कंप्यूटिंग ने ट्रेडिशनल डेटा सेंटर की जगह ले ली है।
आपको अब ऐसी किसी साइट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जिसमें कई सारे सर्वर या कंप्यूटर लगे हो। आपको खुद ये सब मैनेज नहीं करना पड़ेगा और डेटा क्लाउड में होने की वजह से किसी हार्डवेयर की ज़रूरत भी नहीं है। इससे आपका एक्स्ट्रा खर्च तो बचेगा ही, साथ में इलेक्ट्रिसिटी चले जाने या लिमिटेड कैपेसिटी जैसी प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, क्योंकि क्लाउड साइज में बढ़ाए या घटाए जा सकते हैं। ये आपकी ज़रूरत पर डिपेंड करता है, यानी जितना आप इसे यूज़ करोगे उतना ही आपको पे करना होगा। क्लाउड की हेल्प से आप पर कंजम्पशन के हिसाब से पे करते हो, जो आपके बिजनेस के लिए और भी एफिशिएंट साबित होता है। इसलिए हमेशा अपना एप्लीकेशन क्लाउड में चलाना चाहिए। जैसे कि मान लो आपने अपनी कंपनी के लिए कोई गूगल स्वीट खरीदा, तो गूगल पर वर्ड एप्लीकेशन यूज करने से आपका सारा काम सेफ और सिक्योर रहेगा। अगर पावर चली भी जाती है तो भी आपकी कोई फाइल डिलीट या डैमेज नहीं होगी। आईटी डिपार्टमेंट का काम अब सिर्फ कंप्यूटर या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर खरीदने तक सीमित नहीं होगा, बल्कि आईटी डिपार्टमेंट अब सर्विस का इकोसिस्टम ऑनलाइन मैनेज किया करेंगे। इन सर्विसेज के अंडर क्लाउड कंप्यूटिंग, मोबाइल सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन आते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, पहले प्रिंटिंग बड़ा मुश्किल काम हुआ करता था। प्रिंटर को सेट करने में ही अच्छा खासा टाइम लग जाता था, पर अब टिपिकल प्रिंटर आपके घर के वाईफाई से कनेक्ट हो सकता है। उसके बाद आप उसे तुरंत यूज कर सकते हो, यानी मशीन सेट करने का टाइम और झंझट दोनों बच गए। अब कंपनियों के लिए ज़रूरी नहीं है कि उनके पास खुद के डेटा सेंटर हो। डेटा सेंटर एक फिजिकल साइट को बोलते हैं जहां मल्टीपल सर्वर लगे होते हैं। यहां पर आपके काम से रिलेटेड सारा डेटा स्टोर रहता है। जो कुछ आप ऑफिस सॉफ्टवेयर में करते हो, उन सबकी यहां पर स्टोरेज होती है। लेकिन आज के टाइम में फिजिकल साइट की अब और ज़रूरत नहीं रह गई है। उससे भी बेटर फैसिलिटी आजकल आपको ये मिल जाती है कि अगर आप डेटा खुद हैंडल नहीं करना चाहते तो आप क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस आउटसोर्स कर सकते हो। इसके लिए आपको बस एक क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी को हायर करने की ज़रूरत है, जिससे कि आपका पूरा फोकस अपने कोर कॉम्पिटेंसी पर रहे। बदले में आप इंडस्ट्री के इन्फ्लेक्शन पॉइंट के लिए बेहतर तरीके से तैयार रह पाएंगे। आपके एम्प्लॉइज़ कैसे अपने आउटपुट शेयर कर सकते हैं और कैसे दूसरे एम्प्लॉइज़ के आउटपुट देख सकते हैं, इसके लिए दो टाइप के क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल होते हैं। ये है पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड। ये दोनों कैसे काम करते हैं, इसे समझने के बाद ही आपको डिसाइड करना चाहिए कि आपकी कंपनी के लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। पहला है पब्लिक क्लाउड। ये सबसे कॉमन टाइप का क्लाउड डिप्लॉयमेंट है। कई कंज्यूमर्स शायद इससे वाकिफ होंगे। ये शेयर्ड रिसोर्सेज यूज करके क्लाउड सर्विस प्रोवाइड कराता है। इसे आप पब्लिक नेटवर्क जैसे कि इंटरनेट के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो। मल्टीपल क्लाइंट्स पब्लिक क्लाउड एक्सेस करते हैं। हालांकि ये बहुत इफेक्टिव होते हैं, पर आप इन्हें सेंसिटिव डेटा के लिए यूज नहीं कर सकते। वो इसलिए क्योंकि मल्टीपल यूजर्स या क्लाइंट इन्हें एक्सेस कर सकते हैं, जो किसी भी तरह की प्राइवेट या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिहाज से सेफ नहीं है। कहने का मतलब है कि ये सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिक्योर नहीं है। हो सकता है आपकी कंपनी और दूसरी कंपनी इसे सेम टाइम पर यूज कर रही हो। पब्लिक क्लाउड के टिपिकल यूज में ईमेल सर्विस और मैसेजिंग आते हैं। दूसरा है प्राइवेट क्लाउड। ये एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्सक्लूसिव होता है और सेंसिटिव डेटा के लिए ये एक्स्ट्रा सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कराते हैं। सेंसिटिव डेटा में पर्सनल इन्फॉर्मेशन और हेल्थ इन्फॉर्मेशन के डेटा आते हैं। द फ्यूचर इज मोबाइल। फ्यूचर के आईटी डिपार्टमेंट सिर्फ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हैंडल नहीं कर रहे होंगे, बल्कि ये ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर इकोसिस्टम के मैनेजर बन चुके होंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए, ये गूगल स्वीट, ऑरेकल और किसी ऑर्गेनाइजेशन के सेल्सफोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ करेंगे। इसका मतलब इनके इकोसिस्टम को भी मोबाइल इनेबल होना पड़ेगा। कंपनीज को किसी फिजिकल साइट से अटैच नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो कंपनी का एक ऑफिस होना बहुत ज़रूरी है। ऑथर स्कॉट इसे जियोग्राफिक एंड डिवाइस इंडिपेंडेंट आर्किटेक्चर या जीडीआईए कहते हैं। बिजनेस ओनर्स के पास ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए कि वो चाहे किसी भी जगह क्यों ना हो, पर उनका काम ना रुके, यानी ऑफिस से दूर रहकर भी उनका काम चलना चाहिए। इसके लिए चाहे कोई भी डिवाइस हो, चाहे फ़ोन हो या कंप्यूटर, फ़र्क नहीं पड़ता। और ये सब करने के लिए आपको एक स्मूथ सिस्टम चाहिए। इसलिए नीचे दिए सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट एंड सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर (SOA).
इसके अलावा आपको एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, API, लाइब्रेरी, मोबाइल मिडलवेयर और सिक्योरिटी भी चाहिए। तो पहले देखते हैं मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट होता क्या है। ये मल्टीपल फंक्शन वाला एक सॉफ्टवेयर होता है। इसे आप पॉलिसी, इन्वेंट्री, स्मार्टफोन और टैबलेट की सिक्योरिटी और सर्विस मैनेज करने के लिए यूज कर सकते हैं। एक अच्छे मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट प्रोग्राम की हेल्प से एम्प्लॉइज अपने खुद के डिवाइस यूज कर सकते हैं, जिससे कि वो अपना काम और ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से कर पाएं और उन्हें काम करने के लिए अलग से कंप्यूटर की ज़रूरत ना पड़े। दूसरा है सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर और एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, API, लाइब्रेरी। ये साथ साथ काम करते हैं। एप्पल ने जब ऐप डेवलप करने शुरू किए थे तो उन्होंने डेवलपर्स को API ऑफर किया था, जिसकी हेल्प से डेवलपर ऐप क्रिएट कर सकते थे। फिर उन्होंने इन ऐप्स को ऐप प्लस स्टोर में रखा और उनकी देखा-देखी बाकी कंपनीज ने भी यही किया। माइक्रोसॉफ्ट API ऑफर करता है ताकि डेवलपर उनके सॉफ्टवेयर के लिए ऐप क्रिएट कर सके। अब कंपनीज अपने IT और मोबिलिटी सिस्टम के लिए SOA के स्टैंडर्ड सेट करती है, जिससे कि ऐप ज़्यादा इजीली इंटीग्रेट किया जा सके। यानी दूसरे शब्दों में कहे तो ऐप एकदम सीमलेस होने चाहिए, जहां आपको कोई एक्स्ट्रा सेटअप की ज़रूरत ना पड़े। एक बार कोई ऐप क्रिएट हो गया तो वो तुरंत कंपनी की IT के अंदर काम करने लायक हो जाए। तीसरा है मोबाइल मिडलवेयर। ये एक टाइप का सॉफ्टवेयर है जो इंडिविजुअल ऐप्स को उनके कॉर्पोरेट ऐप और सिस्टम से कनेक्ट करता है। इसे एक दूसरे से बात करने के लिए लैंग्वेज ऐप की तरह समझ लो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैसेजिंग सर्विस इनका एक इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है। चौथा है सिक्योरिटी। मोबाइल की सिक्योरिटी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ऑलमोस्ट हर बिजनेस और कंपनी अपना सारा काम मोबाइल के थ्रू ही कर रही है। इसके जरिए लोग कम्युनिकेट करते हैं और हमारी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी हमारे मोबाइल में ही स्टोर होती है। इसलिए आज मोबाइल सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न भी बन गया है। जहां तक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन एक्सेस का सवाल है तो उस पर कंट्रोल होना चाहिए, जिससे कंपनीज और उनके एम्प्लॉइज दोनों की सिक्योरिटी सेफ रहे। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी के IT डिपार्टमेंट की, उन्हें डेटा प्राइवेसी के लिए स्टैंडर्ड क्रिएट करने चाहिए। साथ ही वो इतने एफिशिएंट हो कि किसी भी तरह के मैलवेयर और वायरस को तुरंत डिटेक्ट कर सके। ज़्यादातर चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, CIO जानते हैं कि मोबाइल ऐप आज की ज़रूरत है। हालांकि उनमें से ज़्यादातर इस बात पर ध्यान नहीं देते कि इसकी तुरंत ज़रूरत है, क्योंकि ये चीज़ें जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। इन शॉर्ट, अगर आपका ऐप मोबाइल नहीं है तो यानी आप काफ़ी पीछे है। क्लाउड कंप्यूटिंग, मोबिलिटी और सिक्योरिटी, इन सबको एक साथ कंबाइन करके आप अप टू डेट रहेंगे और आपको एक स्ट्रॉन्ग CTE क्रिएट करने में भी हेल्प मिलेगी। याद रहे, CTE का होना आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी देता है, जिससे कि आप अपनी कोर कॉम्पिटेंसी पर फोकस कर सके। इस बुक के ऑथर स्कॉट और उनकी वाइफ ने वाइन बनाने के लिए एक माइक्रो वाइनयार्ड खोलने का डिसीजन लिया। एक माइक्रो वाइनयार्ड 2 एकड़ ज़मीन जितना बड़ा होता है, यानी ये एक हॉबी वाइनयार्ड और एक फुल स्केल बिजनेस के बीच की चीज़ है। एक तो नॉर्दर्न टेक्सास जैसी जगह में वाइन उगाना ही एक बड़ा चैलेंज था और ऊपर से उन्हें ज़्यादा हेल्प भी नहीं मिल पा रही थी। तो उन्होंने मोबाइल टेक्नोलॉजी की हेल्प लेने की सोची। सबसे पहले स्कॉट ने ऑनलाइन कोर्स किया। उन्होंने विटीकल्चर की सारी बारीकियां सीखी। विटीकल्चर ग्रेपवाइन ग्रो करने का कोर्स है, जहां आपको साइंटिफिक तरीके से ग्रेपवाइन बनाने का तरीका सिखाया जाता है। बदकिस्मती से स्कॉट काफ़ी बिजी रहते थे, उनके पास किसी यूनिवर्सिटी में जाकर कोर्स करने का टाइम नहीं था, तो उन्होंने UC डेविस के थ्रू ऑनलाइन प्रोग्राम ज्वाइन किया। दूसरी प्रॉब्लम थी कि उन्हें एक ऐसा ग्रेपवाइन ढूंढना था जो उनकी ज़मीन पर उग सके। उनकी ज़मीन की मिट्टी क्ले बेस्ड थी, यानी सख्त चिकनी मिट्टी थी, और नॉर्दर्न टेक्सास का मौसम भी थोड़ा अलग सा था, तो ये उनके लिए एक बड़ा चैलेंज था। तो अब उन्हें एक दूसरा मोबाइल रिसोर्स ढूंढना पड़ा। ये वाइनमेकर मैगजीन का डिजिटल वर्जन था। ये मैगजीन कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क में सप्लायर्स प्रोवाइड कराती थी और अपने यूजर्स को काफ़ी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देती थी। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये मैगजीन मिट्टी और मौसम के हिसाब से ग्रेप वाइन रेकमेंड करती थी। इस इन्फॉर्मेशन की वजह से ही स्कॉट को ये डिसीजन लेने में आसानी हुई कि उन्हें अपनी ज़मीन पर कौन सी ग्रेप वाइन उगानी चाहिए। सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही उन्होंने कैबरनेट सॉविग्नॉन,
सॉविग्नॉन ब्लैंक और चार्डन्ने वाइन्स सिलेक्ट की जो उनकी ज़मीन और एनवायरनमेंट के हिसाब से एकदम सूट करती थी। तीसरी चीज़, उन्हें कीड़े मकोड़ों का भी इलाज ढूंढना था। तो स्कॉट को पता चला कि टेक्सास एम यूनिवर्सिटी में एग्रीलाइफ विटीकल्चर और इनोलॉजी का एक स्कूल है। इनोलॉजी में वाइन की स्टडी की जाती है और इस तरह स्कॉट को अपने फ़ोन पर ही पेस्टिसाइड स्प्रे करने के लिए एक शेड्यूल रेकमेंड कर दिया गया। तो इस तरह टेक्नोलॉजी की हेल्प से स्कॉट बड़े आराम से अपने वाइनयार्ड को मैनेज कर सकते थे। जैसे कि अगर उन्हें लगे कि उनकी वाइन में कीड़े लग रहे हैं या वो खराब हो रहे हैं, तो उन्हें बस इतना करना था कि वो उसकी पिक्चर लेकर टेक्सास एम स्कूल को मेल कर देते थे और उन्हें स्कूल के प्रोफेशंस की तरफ से रिकमेंडेशन मिल जाती थी। वो उन्हें एडवाइस देते थे कि ग्रेप वाइन को सही ढंग से कैसे ट्रीट किया जाए। स्कॉट और उनकी वाइफ को कभी वाइनयार्ड छोड़कर जाना ही नहीं पड़ा। उन्हें जो भी हेल्प चाहिए थी, फ़ोन पर एक क्लिक की मदद से पलक झपकते ही मिल जाती थी। ना तो उन्हें किसी साइंटिस्ट के पास कंसल्ट करने जाना पड़ा और ना ही कोई प्रोफेशनल कोर्स अटेंड करने की ज़रूरत पड़ी। घर बैठे बैठे वो मिट्टी, पानी और ग्रेप वाइन की देखभाल कर सकते थे और ये कमाल था मोबाइल टेक्नोलॉजी का। द बिग डेटा, क्लाउड, मोबिलिटी और ऐप सब कैसे साथ मिलकर काम करते हैं, ये इस दौर का इन्फ्लेक्शन पॉइंट है जिससे आपके बिजनेस को बड़े डेटा यूज करने में हेल्प मिलती है। बड़ा डेटा से बिजनेस को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है जिससे कंपनी को मार्केट को समझने में हेल्प मिलती है। कंज्यूमर्स क्या चाहता है, उनकी ज़रूरतें क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन पलक झपकते ही कंपनी को मिल जाती है। इससे बिजनेस के लिए ये प्रेडिक्ट करना भी इजी हो जाता है कि मार्केट में आगे क्या होगा, अगले साल कंज्यूमर्स क्या डिमांड करेंगे, आज की सेल की बेसिस पर आने वाले कल की सेल का हिसाब कैसे लगाया जा सकता है। ये वो सवाल हैं जिनके जवाब आज के टाइम में बिजनेस को बड़ी जल्दी और ईजिली मिल सकते हैं, और ये सब करामात है बिग डेटा की। बिग डेटा की शुरुआत तब हुई थी जब बिजनेस ने कस्टमर्स के बिहेवियर को ट्रैक करना शुरू किया। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, कस्टमर्स कौन सी वेबसाइट पर जाते हैं, वहाँ क्या ढूंढते हैं और कितना टाइम बिताते हैं, इसे क्लिक थ्रू डेटा कहा जाता है। ये चीज़ लगातार इवोल्व होती जा रही है। ज़्यादातर मशीन जो आप यूज़ करते हो, आपके कपड़े, कार या मोबाइल सब कनेक्टेड होंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए 2015 में जितनी कार का मैन्युफैक्चर हुआ सब में वाईफाई एनेबल सिस्टम लगा था। आज आप जीपीएस सिस्टम से अपनी गाड़ी की लोकेशन ट्रैक कर सकते हो, अपने पेट्रोल या डीजल की माइलेज कैलकुलेट कर सकते हो, आप ऐप डाउनलोड करके पता लगा सकते हो कि आपकी कार अच्छी कंडीशन में है या नहीं, कहीं आपको तेल चेंज की ज़रूरत तो नहीं है, वगैरह वगैरह। और तो और आपका घर भी इंटीग्रेटेड हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपका फ़ोन, अलार्म और कॉफ़ी मशीन सब इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं। आप चाहो तो कॉफ़ी मशीन में अपने हिसाब से कॉफ़ी तैयार करने के लिए टाइम शेड्यूल फिक्स कर सकते हो। फिटनेस वॉच आपकी हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, यहाँ तक कि आपने कितने स्टेप्स लिए, सबका रिकॉर्ड रखती है। आज हर एक चीज़ इंटरकनेक्टेड है। यही वो चीज़ है जिसे हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं। आईओटी। आईओटी काफ़ी बड़े पैमाने पर डेटा प्रोड्यूस करती है। बिग डेटा काफ़ी बड़ा डेटा सेट है जिसे आप पैटर्न, ट्रेंड और एसोसिएशन एनालाइज करने के लिए यूज कर सकते हो। कंपनीज इसे अपने कस्टमर्स की ज़रूरतों और डिमांड को समझने के लिए काम में ला सकती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए फेसबुक अपने करोड़ों यूजर्स का डेटा एनालाइज करती है और उस डेटा को यूज करके मार्केटिंग को टारगेट करती है। मान लो आप अपना फेसबुक पेज स्क्रॉल कर रहे हो और आपके एक फ्रेंड ने पोस्ट किया कि वो अभी स्टारबक्स में है। आपने स्टारबक्स की कॉफ़ी को लाइक किया था, तो नेक्स्ट टाइम जब आप फेसबुक ओपन करोगे, आपको अपने होम पेज पर स्टारबक्स के ऐड नज़र आएंगे। दूसरा एग्जाम्पल है शॉपिंग का। मान लो आपने गूगल पर व्हाइट शूज सर्च किया। अब आप अपने फेसबुक पेज पर जाओगे तो आपको व्हाइट शूज के ऐड मिलेंगे। ये एक तरीका है जिससे पता चलता है कि कंपनीज बिग डेटा यूज कर रही है। कंक्लूजन। तो सबसे पहले अपने इन्फ्लेक्शन पॉइंट के बारे में जाना। जो लोग अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें इन्फ्लेक्शन पॉइंट के हिसाब से रिस्पॉन्ड करना सीखना होगा, क्योंकि जो बिजनेस रिस्पॉन्ड और अडॉप्ट नहीं कर सकते, वो फ्यूचर में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। रिस्पॉन्ड करने के लिए कंपनीज को 3 स्पेसिफिक चीज़ों पर फोकस करना होगा जो इंटेलेक्चुअल डिच बैग बनाते हैं।
कोर कॉम्पिटेंसी पर फोकस करो, यानी अपना सारा फोकस और एफर्ट्स वहां लगाओ जिसमें आप बेस्ट हो, और जिस चीज का आपके प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है उस पर मेहनत करना बेकार होगा। अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ढूंढो। खुद को औरों से यूनिक बनाने के लिए अपनी कोर कॉम्पिटेंसी यूज करो। सोचो आप में ऐसी कौन सी यूनिक स्किल है, आप किसमें एक्सपर्ट हो। ऐसा क्या है जो आप प्रोड्यूस कर सकते हो जो दूसरे नहीं कर सकते। यही एक चीज आपकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन सकती है। कोशिश करो कि आपके बिजनेस में कंटिन्यूअस का माहौल बना रहे। इसके साथ ही राइट टेक्नोलॉजी को अपनाना भी जरूरी है। अपने आईटी सिस्टम को हमेशा अपग्रेड रखें और ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटिंग, मोबिलिटी और ऐप्स को यूज़ करें। मार्केट को समझने के लिए डेटा यूज़ करें। इसे यूज़ करके आप आने वाले चेंजेस की प्रेडिक्शन कर सकते हो। दूसरी चीज़ आपने सीखी कि क्लाउड कंप्यूटिंग, मोबिलिटी और ऐप कैसे साथ मिलकर काम करते हैं। जिस तरीके से ये कनेक्ट करते हैं उससे कंपनी को काम करने के नए नए तरीके पता चलते हैं। साथ ही इससे आपके बिजनेस को इंडस्ट्री में होने वाले चेंजेस को अपनाने में भी हेल्प मिलती है। दूसरे शब्दों में कहे तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करना आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होता है, जिससे आपको इन्फ्लेक्शन पॉइंट को प्रेडिक्ट करने और उसके लिए तैयार रहने में हेल्प मिलती है, क्योंकि आने वाले वक्त में क्लाउड कंप्यूटिंग फिजिकल डेटा सेंटर्स को रिप्लेस करने वाले हैं और लेटेस्ट ऐप्स और मोबिलिटी से आपके कामकाज में और भी ज़्यादा एफिशिएंसी आएगी। तीसरी चीज़, आपने सीखा कि बिजनेस तभी प्रॉफिट कमाते हैं जब वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आज हर जगह टेक्नोलॉजी का बोलबाला है। इसलिए बिजनेस या कंपनियों को अगर मार्केट में अप टू डेट रहना है तो उन्हें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी ही होगी ताकि वो किसी से पीछे ना रह जाएं। बेशक कुछ ओल्ड फैशन्ड कंपनियों को ये एक कॉम्प्लिकेट काम लग सकता है, इसलिए जितना जल्दी आप इसके आदी होंगे उतना बेहतर होगा। कॉम्पिटेंट सीईओ और सीआईओ काफ़ी दूर की सोचते हैं। वो डेटा पर बेस्ड डिसीजन लेते हैं और अपने एम्प्लॉइज़ की एडवाइस भी लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि ये इनोवेटिव आइडियाज़ एडॉप्ट के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। तो ये कुछ मेन आइडिया है जो इस समरी में दिए हैं। आपने जो प्रिंसिपल्स इसमें जाने उन्हें अपने बिजनेस में अप्लाई करें और देखें कि कैसे अगला इन्फ्लेक्शन पॉइंट आने पर आपकी कंपनी उसका सामना करने में कामयाब होगी।